सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे माँ गौरी, आप ही सबकी मंगल और कल्याण करने वाली हैं। आप ही जीवन की उद्धार करता है। आपकी शरण में आने से सबकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप तीनों लोक को जानने वाली हैं। आप ही भगवान शिव और नारायण की अर्धांगिनी भी हैं। देवों के देव महादेव के सभी रूपों में आप ही हैं। शक्ति यानी ऊर्जा। हिंदू पौराणिक कथाओं में माँ भगवती को शक्ति और ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि माँ भगवती की साधना करने मात्र से मनुष्य को जीवन की सभी खुशियां मिलती हैं। साथ ही मनुष्य ऊर्जावान बना रहता है। भारत में शक्ति का महत्व आदिकाल से ही माना गया है। चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो और चाहे मोक्ष हो, इन सब की प्राप्ति शक्ति के बिना संभव नहीं है। ऋग्वेद की एक ऋचा में शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहती हैं कि यह समस्त संसार उन्हीं से उत्पन्न और संचालित है। शारदीय नवरात्र हो या वासंतिक नवरात्र, दोनों में ही शक्ति की उपासना की जाती है। भगवान श्री राम ने भी रावण से युद्ध से पहले शक्ति की उपासना की थी। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवता भी बार बार शक्ति की ही शरण में जाते हैं। माता सती के 51 शक्तिपीठ भी हमें शक्ति की उसी महत्ता की याद दिलाते हैं, जिसका वर्णन कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी भागवत में जहाँ 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। हिंदू सती पीठ यानी शक्तिपीठ को सबसे पवित्र स्थानों में से एक मानते हैं। शक्तिपीठ पर स्थापित मंदिर देश भर में दूसरे मंदिरों की तुलना में बेहद चमत्कारी और प्रभावशाली होते हैं। 51 शक्तिपीठों के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। माँ जगदम्बिका के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद और सती के पति भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। नारद जी से इस बात का पता चलने पर माता सती बेहद क्रोधित हुई और बिना बुलावे के अपने पिता के घर पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण दे दिए। माता सती के असमय मृत्यु से भोलेनाथ क्रोधित हो गए। इसके बाद उनके तांडव से सर्वत्र प्रलय और हाहाकार मच गया। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और विलाप करते हुए संपूर्ण भूमंडल का विचरण करने लगे। तभी सृष्टि को बचाने के लिए और भगवान शंकर के क्रोध को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। जहां जहां देवी सती का अंग या आभूषण गिरे, उन सभी स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। इन जगहों पर माता सती की रक्षा करने के लिए भगवान शिव स्वयं भैरव रूप में विराजते हैं। शिव पुराण और कालिका पुराण के मुताबिक 4 प्रमुख शक्तिपीठ हैं, जिन्हें आदि शक्तिपीठ कहा गया है। इनमें पुरी का विमला शक्तिपीठ, उड़ीसा के गंजम में तारा तारिणी शक्तिपीठ, असम में कामाख्या शक्तिपीठ और कोलकाता में दक्षिण कालिका शक्तिपीठ आदि शक्तिपीठ शामिल हैं, जिनकी मान्यता सबसे अधिक है। यहाँ माता जागृत अवस्था में है। इसके अलावा 18 महाशक्तिपीठों की भी अवधारणा है। फिर भी आम धारणा 51 शक्तिपीठों की है। इनमें से 43 शक्तिपीठ भारत में हैं, जबकि नेपाल में 2, तिब्बत में 1, बांग्लादेश में 3, पाकिस्तान में 1 और श्रीलंका में 1 शक्तिपीठ है।
51 शक्तिपीठ को राज्यवार आसानी से समझा जा सकता है। भारत में अकेले पश्चिम बंगाल में 13 शक्तिपीठ हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 6, मध्य प्रदेश में 3, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 2-2 और मेघालय, त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, गुजरात में 1-1 शक्तिपीठ हैं। हम 51 शक्तिपीठों से संबंधित वीडियो ला रहे हैं, जिसमें राज्यवार शक्तिपीठों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आप भी 51 शक्तिपीठों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे आपको नया वीडियो आते ही तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बने रहें हमारे साथ।